श्री सद्गुरु महाराज की जय। महाराज सद्गुरु है राजन को राजा, है जिनकी कृपा से सर्व काजा। भले में ही सोई परम गुरु नमामि, नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज के युगल पाद पद्मों में कोटि नमन। लोग जितने हैं ऑनलाइन सत्संग में, सब सत्संगी बंधुओं को, धर्म प्रेमी सज्जनों को सादर गुरु बंदगी। हम लोग आज रविवार के दिन ये सत्संग कर रहे हैं। अब तो खुल गया है कुप्पा घाट का भी दरवाज़ा, लोग आते जाते हैं और हम लोग भी बाहर जा रहे हैं। इसलिए अब आगे के लिए इस कार्यक्रम को स्थगित करने की बात हो रही है। जैसा मौका लगेगा, सब लोग जैसा विचार करेंगे तो कभी कभार हो जाएगा। तो यह कि हम लोग अब इस प्रोग्राम को दूसरे ढंग से सत्संग में जहाँ जाएंगे तो फिर चर्चा होगी, तो उसको रखा जाएगा यूट्यूब पर। तो इस तरह से हम लोग यह अंतिम कहा जाए इस मौसम का यह तो कार्यक्रम। हम लोगों ने कई सत्संगों के कार्यक्रम में बहुत सुंदर ढंग से पीछे से सुना। शुरू में थोड़ी दिक्कत हुई नई जानकारी की वजह से या सर्वर की गड़बड़ी की वजह से, लेकिन अब तो मिला जुला करके ठीक ही हो रहा है। तो हम लोग इस तरह से आपस में मिल रहे हैं। मैं और भी बंधुओं को उत्साहित करता हूँ। संत मत के प्रचार का हम लोगों ने गुरु महाराज के सामने दीक्षा लेते समय प्रतिज्ञा किया है कि हम लोग संत मत की तरक्की में तन से, मन से, धन से हमेशा मददगार रहेंगे। ये संत मत के प्रचार के लिए एक कड़ी है, एक तरीका है। दूर दूर जा करके भी हम लोग इस माध्यम से करीब हो जाते हैं और ज्ञान का साझा करते हैं। हम लोगों ने कई बातों की चर्चा की, ईश्वर के स्वरूप के बारे में चर्चा की, ईश्वर की भक्ति के बारे में चर्चा की, और फिर और सभी कुछ विषयों की चर्चा की। किंतु इन विषयों के साथ ही सत्संग तो हरि अनंत, हरि कथा अनंता। प्रभु परमात्मा का जैसा स्वरूप है उनकी कथा भी वैसी है, यानी आर पार नहीं है। ये तो सदा से चलता आ रहा है, चलता रहेगा। और सुनने वालों के लिए भी यह कि वो प्रेम में, भाव में सुनते रहते हैं, गिनते रहते हैं और ईश्वर भजन की ओर प्रेरण ग्रहण करते हैं। एक ही बात को सुनने पर भी भीतर से एक जागरण होता है, उत्थान होता है, भावना जगती है, संस्कार बढ़ता है और हम प्रेरित होकर कार्य में लगते हैं। लिए इसको बारंबार सुनना, बारंबार पढ़ना चाहिए ही। हम लोगों ने ये देखा कितना सुंदर ये ज्ञान प्रभु परमात्मा का है, ईश्वर की भक्ति का यह ज्ञान है। ईश्वर की भक्ति में जो मिलना चाहिए, जिसकी खोज हम सबों को
प्राणियों को है वह केवल और केवल ईश्वर भक्ति में ही है, इतना महत्वपूर्ण है। और वह काम होगा तो केवल मनुष्य शरीर में ही होगा, दूसरे शरीर में इस काम को किया नहीं जा सकता। केवल नर ही तन से मुक्ति को पावहु, याते यह तन दुर्लभ। ये जो है गुरु महाराज ने कहा है, यह जो शरीर दुर्लभ क्यों है, केवल इसी शरीर से ईश्वर का भजन किया जा सकता है। मैं देख रहा था सारोधार, मरने के बाद गरुड़ पुराण से लोग पाठ कराते हैं, पूजा कराते हैं, श्राद्ध कराते हैं। पहले अध्याय में यही प्रश्न था गरुड़ जी का भगवान विष्णु से, प्रभु मनुष्य का शरीर इतना सुंदर यह मिला है, और फिर लोग इतना सुंदर शरीर को पा करके और फिर ईश्वर का भजन नहीं करके ये माया में, इंद्रियों के जाल में, संसार के बंधन में पड़ जाते हैं। उन्हीं कर्मों को भी भूल करके पाप कर्मों में लग जाते हैं, सांसारिक वासनाओं में पड़ के सांसारिक पदार्थों के पीछे पागल हो जाते हैं, पाप कमाने में लग जाते हैं। उन पापियों की क्या गति है, यह पहले प्रश्न का था। हम लोगों के सामने भी है यह समस्या। ये समस्या आज नहीं, शुरू से है। सांसारिक पदार्थों का आकर्षण, बाह्य पदार्थों में इंद्रियों की संलिप्तता, यह जो है सबको है। रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द ये लगती है और इसी के सहारे विकार उत्पन्न होता है। रूप से, रस से, गंध से, स्पर्श से, शब्द से इंद्रियों का संयोग होता है, और जब इंद्रियां उसके साथ जुड़ती हैं तो उसके साथ भाव अर्थ होने लगता है, ज्ञान होने लगता है। जैसे कोई किसी की प्रशंसा करता है, शब्द है प्रशंसा वाला, सुनते हैं, वो तो शब्द ही है, सुनते हैं, किंतु प्रशंसा है तो मन प्रफुल्लित हो जाता है, आनंदित हो जाता है। हम उस पर जो न्यौछावर हो जाते हैं, इसको कुछ देने लगते हैं, कुछ उस पर जब वो प्रदान करते हैं और मित्रता के भाव से, दोस्ती के भाव से जुड़ जाते हैं। अगर कोई अमंगल शब्द कहे और तो और कोई अपशब्द कहे, अगर कोई गाली बक दे, तब क्या कहना है, रहे जान की जाए, चाहे जो हो जाए, एकदम गिर जाते हैं, बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। यह संतों से ही होता है। ये बूंद अघात सही गिरी कैसे, अखल के वचन संत सह जैसे। वर्षा की बूंदें पहाड़ों पर गिरती हैं और उससे पहाड़ को क्या होता, कुछ होता है, पहाड़ हिलता डुलता नहीं है। बूंद अघात सही गिरी कैसे, कैसे पर्वत कैसे सहता है बूंद के चोट को, खल के वचन दुष्टों की बोली को संत सह जैसे। यही भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ऐ पांडव मतलब अर्जुन, सुन लो, ये इंद्रियां, ये स्पर्श होती है, ये मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, तन मात्राओं का स्पर्श होने से इंद्रियों का, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, शीतोष्ण ठंडा और गर्मी, सुख दुखदा, ये सुखदायक भी दुखदायक भी हो जाता है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, शीत उष्ण सुख दुखदा, ये जो क्या है दुखदायक हो जाते हैं। तांग प्रतीक्षा स्वभाव है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, शीतोष्ण सुख दुखदा, आगमा पाइनो, ये नष्ट हो जाने वाला है, स्थिर रहने वाला नहीं। आगमा पाइनो नित्या तांग प्रतीक्षा स्वभाव, यह नित्य है, थोड़े काल के लिए है। ये इंद्रियों का संयोग ये उत्पन्न करती है, इसको बर्दाश्त करो। वो गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया,
वो कामुक बातों को सुनकर के काम विकार पैदा हो गया। काम है, लोग की बातें भी हो जाती हैं, शब्द के सहारे काम की उत्पत्ति, क्रोध की उत्पत्ति, लोभ की उत्पत्ति, मोह की उत्पत्ति। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, शब्द का संपर्क हुआ, सोच हमारी बदली और हम उसमें चले गए। यह हुआ केवल शब्द से ही नहीं, रूप से भी यही हाल है। रूप से भी साधु संतों का दर्शन करते हैं, आनंद से भरते हैं, और फिर वैसे भी दर्शन होते हैं, माया में दर्शन, वो देवियों का दर्शन, सनीमा का दर्शन, वो क्या होता है? कामुक विचारों का आपको पैदा करने वाला होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या-द्वेष ये आंखों के दर्शन से भी होता है। इसी तरह से आंख, कान, नाक, जीभ, चमड़ा, ये पांचों रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, ये पांचों के पांचों ये इंद्रियों के संसर्ग होने से विकार उत्पन्न करते हैं। हम विकारों के शिकार हो जाते हैं और फिर जो नहीं करने का वह कर बैठते हैं। ये जो है ये भक्ति के बाधक हो जाते हैं। इसलिए कहा तांग भारत, हम लोगों को चाहिए कि इसको बर्दाश्त करें, क्षमता बढ़ावें। तो कहानियाँ तो बहुत सारी हैं। भगवान बुद्ध भिक्षा मांगने के लिए गए हैं और सेठ के दरवाजे पर खड़े हैं। सेठ कह रहा है कितना सुंदर शरीर, जवान भीख मांगता है, शर्म नहीं आती? शर्म आनी चाहिए, कमा के खाओ, बाप कमा के दे गया है। कितनी सारी बातें कही, भगवान बुद्ध चुपचाप सुनते रहे। और होते होते भगवान बुद्ध ने जब देखा कि वे चुप हो रहे हैं तो फिर उन्होंने कुछ इशारा किया, तो फिर वो कुछ देर तक बोले। जब फिर हो गया बोला हुआ, भगवान बुद्ध ने कहा एक बात बताइए। बोलो, आइए बताइए, आप किसी को कोई चीज दें, अगर वह नहीं ले तो वह किसका होगा? गरम तो था ही, सेठ तपाक से कहा कि नहीं लोगे तो नहीं लोगे, मेरी चीज मेरे पास रहेगी और किसकी रहेगी? भगवान बुद्ध ने कहा आपने जितनी इतने अपशब्द मुझे कहे, इतने अपशब्द जो आपने मुझे दिया, ये जो आपका जो आशीर्वाद मुझे मिला, इसको तो मैंने ग्रहण नहीं किया, कोई रिएक्शन नहीं, मुझ पर कोई प्रभाव नहीं। अब वो किसका? अब तो सेठ इतना लज्जित हुआ, इतना लज्जित हुआ, भगवान बुद्ध के वचनों का असर पड़ा, पैर पर गिर पड़ा, क्षमा मांगा और भिक्षु संघ को आमंत्रित करके भोजन कराया। ऐसी बहुत सारी कथाएं हैं, समझा भाव में हम लोग थोड़े में चर्चा करेंगे। गोया कहने का मतलब है इंद्रियों को हम लोग इतना जो है वो रखें कि उसको हम बर्दाश्त कर सकें, सहने की क्षमता बढ़ावें। सहने की क्षमता बढ़ाने के लिए साधन है, साधन करने के लिए ही है। ये कहा ये जो है ये क्या है, गुरु ने मोहि दिन्ही अजब जरी, जरी होता है सांप का जरी, देखे सरगद सांप फन फैलाए हुए है सतेरा नाक के पास, जैसे ही उसको देता है पर उसका फन नीचे गिर जाता है। यह जरी हम लोगों को मिला है। वो काया नगर अजब इक बंगला, ताने गुपुत धरी, शरीर रूपी नगर में, ये शरीर के अंदर में ही वह जरी है। काया नगर अजब इक बंगला, ताने गुपुत धरी, पांचों नाग 25 नागिन, सूंघत तुरत मरी। ये उसका उसकी हवा लगती है तो प्राय हो जाता है वह जरी, ऐसा कहा। और उसके लिए वह जरी क्या है? सुषमना, सुखमन। वो सुखमन के जीने नाल से जो अमृत की धारा बहती है वो रुकी तो इंद्रियों की शक्ति खत्म, वो कमजोर पड़ जाती है। धारा कम घटने से ही तो करंट जैसे कमता है, वोल्टेज डाउन होता है, झिलमिलाने लगता है, बल्ब का जलना भी रुक जाता है। इसी तरह से समझिए
वो इंद्रियों की ओर जो चेतना की धारें सुषमना होकर आती हैं, कोई अगर उलट जाए, उलट या पूठा आप में अपने आप में उलट करके जाए, उत बुझ चलत आप करी चीणे, आप तप्त पछाणे। नानक बाबा ने जैसे कहा, उलट करके अपने अंदर चले, अपने आत्मा को पहचाने, यह जो करे, यह जो है वह वही जरी या कारे ने सब जगत खाया। आँखों में बंद करने पर अंधकार जो दिखाई पड़ता है, क्यों दिखाई पड़ता है? तो हम उस अंधकार में है तो दिखाई क्या पड़ेगा? अंधकार में है तो अंधकार दिखाई पड़ता है। अंधकार में रहने की वजह से ही हम लोगों को ये सब होता है, काम क्रोध लोभ मोह। ये चोर हैं, ये चोर अंधकार में ही रहते हैं, अंधकार में छिपे रहते हैं। ये प्रकाश हो जाए तो फिर नहीं रहेगा। और इसीलिए गोसाई जी ने कहा, जब लगी नहीं निज हृदय प्रकाश, और विषय आस मन माही, तुलसीदास तब लग जग जोनी, भ्रमत सपने सुख नाही। तो जब तक प्रकाश नहीं हो तब तक समझेंगे कि हम लोग आगे नहीं बढ़, हम लोग विकारों से छूट नहीं सकते। इसीलिए प्रकाश पर जोर है संतों के लिए। पहला यही, क्या कौन योगी कौन? तो कहा, साधु सोई निर्मल गुण सारा, 12 दृष्टि करे उजियारा। दृष्टि को जिसने प्रकाशित कर लिया है, दृष्टि योग में जो निपुण है, संत कौन? संत वह है दक्ष समदृक स्वदिक सपर मति परमरति विरति तब चक्र पाणी, देहि सत्संग निज अंग श्री रंग भव भंग कारण, शरण शोकहारी। ये जो गोसाई तुलसीदास जी महाराज ने विनय पत्रिका में कहा, इसीलिए कहा संतों के लिए आवश्यक है दृष्टि योग में निपुण होना। एक दृष्टि करी समस्तरि जाने, योगी कहिए सोई। दृष्टि की धारों को एक करना जो जानता है वो कहा। तो थोड़ी चर्चा हमने इधर की, ये जरी है, गुरु ने दिया है, लेकिन इसके पहले थोड़ी और मोटे साधन जिसको कि हम आसानी से कर सकें, वह है शब्दों का अभ्यास, जप का अभ्यास। शब्दों के सहारे ही मन भागता है, इसलिए गुरु के मंत्र के सहारे जो बताए हैं सो करेंगे। विषयों की ओर जाने वाले मन को रोकेंगे तो सदाचार से वो मन को बल मिलेगा, जप में बल मिलेगा, और जप से सदाचार को बल मिलेगा। अगर हम चाहते हैं कि हम इंद्रियों पर काबू करें, आचरण हमारा ठीक हो, सदाचारी हम बने, तो उसके लिए ये ध्यान जप भी जरूरी है। और मानस जप के बाद ध्यान भी, रूप ध्यान। ये गुरु का रूप, ये देख रहे पूर्ण रूप, वो बिंदु भी सूक्ष्म रूप गुरु का ही है, शब्द भी विभूति गुरु की ही है, ईश्वर की विभूति शब्द रूप प्रकाश है। तुमरे ज्योत स्वरूप अरु तुमरे तुम रूपा, यह है। उसको प्राप्त करने के लिए पहले का साधन यह हुआ कि हम लोग वो सदाचार में दुरुस्त होंगे और थोड़ा साधन करेंगे, सदाचार में मजबूती आ जाएगी। सदाचार झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार और कर्तव्य कर्म है, इससे बचें। माया के चक्कर में ये जो देखते हैं बाहर संसार में, इसके द्वारा जो हम मोहित होते हैं, ये विकारों के शिकार होते हैं, और उसके बाद हमारा व्यवहार बदलता है और झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार की ओर हम बढ़ जाते हैं। ये हमारे काम में आ जाता है, हम करने लगते हैं, झूठ बोलने लगते हैं, चोरी करने लगते हैं, नशा हिंसा का व्यभिचार के काम में प्रवृत्त होते हैं, पापाचारी हो जाते हैं, असत्चारी हो जाते हैं, दुराचारी जिसको कहते हैं। यह होने की स्थिति हमारी बनती है कि इसको पहले से रोकने की जरूरत होती है। इसके भी पहले गुरु महाराज ने कहा, खान पान को प्रथम संहारो, तब रस रस सब अवगुण मारो। भोजन की संभाल ये जरूरी है। अष्टांग योग में भोजन
अर्थ के बाद है आसन। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये आता है अष्टांग योग में। तो यम नियम, अब तो उसके लिए यही जो हम लोग 5 कर्तव्य कर्म, ये कि ईश्वर पर चल विश्वास, पूर्ण भरोसा तथा उनकी प्राप्ति अपने अंतर में होगी, सदगुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और ध्यानाभ्यास। इसमें भी यदि गुरु की सेवा करते हैं, सत्संग करते हैं तो सब आ जाता है अपने यहाँ। सुनते सुनते समझते समझते उधर बढ़ने लगते हैं, कर्तव्य कर्म हो गया। और झूठ चोरी नशा हिंसा व्यभिचार से, पंच महापापों से बचते हैं। तो यह यम नियम का सार यही है। इससे यम है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और परिग्रह, ये यम है। अहिंसा, किसी को किसी तरह से दुख नहीं पहुंचाना, जीवों को मारना, यह हिंसा हो जाती है अहिंसा। सत्य, जो मन में है, जो बात दिल में, उसको ठीक ठीक रखते हैं, सत्य हो गया, नहीं तो झूठ। अहिंसा सत्य। अस्तेय, चोरी नहीं करना। अहिंसा अस्तेय। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य शक्ति है शरीर की। ये जो है पानी में आग लगी अंधे को सूझे, मतलब क्या, यदि संचयी को ओज बढ़ता है और साधना में वो तरक्की अधिक करता है। और अपरिग्रह कहते हैं, अधिक संग्रह के चक्कर में जिंदगी बर्बाद हो जाती है, उसी को सहेजने सहेजने में लग जाते हैं, जो मुख्य काम है उसको नहीं कर पाते हैं। इसलिए यम नियम का नियम है शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर परिधान। शौच करते हैं पवित्रता को, संतोष करते हैं जो है उसमें संतोष करना, तप कहते हैं धर्म कार्यों के लिए कष्ट को सहना, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय पढ़ते रहना। अच्छी चीजों को, धार्मिक पुस्तकों को पढ़ेंगे। देखिए आया सत्संग में, उत्तमा तत्व चिंतन, वह सबसे बढ़िया तो है ये ध्यान करना। उत्तमा तत्व चिंतन व तत्व चिंतन, लेकिन उसमें तो मन ठहरता नहीं है। तो मध्यमं शास्त्र चिंतनम, ये शास्त्रों का अध्ययन पढ़ना, मन को संतवाणी में लगाना, प्रवचन में लगाना, लोगों को जो है लोगों की का जो वो धर्म वाली जो पुस्तकें हैं उसमें खास करके जो गुरु महाराज ने जो रखा है चुन करके, ये इसका पाठ करना, ये जो है मध्यमं शास्त्र चिंतनम। और अधमा मंत्र चिंता, जब उसमें भी मन स्थिर नहीं है तो जपया कीजिए अधमा, थर्ड क्लास, फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास, अधमा मंत्र चिंता च तीर्थ भ्रांति अधमा नमा। लेकिन मंत्रों जब करने में मन बहुत व्याकुल है, चंचल है, मन नहीं लग रहा है, चलो भाई कुपे घाट पर आते हैं, कहीं तीर्थ स्थान चले गए, वहाँ पर गए, साधु संतों का सत्संग सुने, भजन सुने, मन बदला। अधमा अधमा फोर्थ क्लास 4 कैटेगरी बताया इसका। तो कहने का मतलब है कि मन को ठीक करने के लिए ये सब यम नियम है। अब भोजन जब तक ठीक नहीं करेंगे तो अधिक देर बैठ नहीं सकेंगे, और जब तक ठीक से बैठेंगे नहीं तो मन को क्या रोकेंगे, शरीर हिलता रहेगा, मन को रोक कैसे सकेंगे। इसलिए सिर्फ भाव से कुछ काल तक बैठे रहें, इसलिए जरूरी है कि भोजन का संयमन हो। भोजन दिखाइए गीता में तो तस्या, रसदार भोजन करें, स्निग्धा सिझा हुआ भोजन करें, सुपाच्य भोजन करें जो शरीर में जा करके आसानी से पचे और फिर कोई पीड़ा उत्पन्न न करे, और सात्विक भोजन करें। वो राजस, तामस, राजस में आलस्य उत्पन्न होता है, तामस तो मनोविकार में डुबा देता है। मांस मछली तो भक्षण की चीज ही नहीं, ये जो है। इसलिए कहा कि भोजन को सुधारने के लिए ध्यान देना जरूरी है, खान पान को प्रथम संभालो। और मोटे तौर पर अगर कहें तो यह कहें कि भोजन इतना करें कि कंठधर नहीं, जैसे चूल्हे में बहुत दे देंगे जलावन तो वह जलेगा नहीं, धुआं करेगा। पेट में भी बहुत ठूस के रख देंगे तो पचने में दिक्कत होगी, धुआं डकार होगा, वो लोग डकार, धुआं डकार कहते हैं इसको। इसलिए क्या करें, जैसे चूल्हे में थोड़ा जलावन देते हैं, जलाते हैं,
बढ़िया रोशनी होती है, वो आग भी अच्छी बनती है, उसका जो है वो गर्मी भी अच्छी निकलती है। ऐसे ही पेट में भी थोड़ा डालें। भूख राख भोजन करो तज सोवन को मान, ये भरपेट भोजन करने की आदत को छोड़ना होगा। हमारे एक मित्र कहते थे वो 25-30 वर्ष तक जो पाव सो खाओ, और 40 के 25 से 30 के बाद 40 तक भूख भर खाओ, और 40 के बाद भूख का आधा कर दो, भूख से बहुत कम खाओ, 50 के बाद तो और क्या कहना है। मतलब इतना डालिए कि शरीर को, वो शरीर उसको ले, पचे, हल्का रहे। ऐसा ये जो है भोजन के हिसाब को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। खान पान के संभाल करेंगे तो स्थिर होकर के कुछ देर बैठेंगे, तब ध्यान भजन साधन भी बनेगा। तो इस तरह से मन को पकड़ने के लिए भोजन की संभाल, रहने की संभाल और वैचारिक संभाल भी चाहिए। रहने को, बुद्धि को ठीक करता है सत्संग। और यह जान लीजिए, मन को समझाइए। बहुत लोग आए, बड़े लोग आए दुनिया में, राज करने वाले राजा हुए, मनमानी तो खूब चली। जब तक रहे, पावर में रहे, किसी को कुछ समझते थे नहीं, लेकिन वहाँ तो वो पावर कुछ चलता नहीं है। जमराज के सामने जब जमराज के अदालत चढ़ोगे, पूछेगा हाकिम तो क्या तुम कहोगे। सिकंदर की चर्चा हम लोग करते हैं। अभी देखिए ना, लोग मर रहे हैं। हमारे ये जो पासवान जी चले गए तो सुना कल परसों उनका शरीर छूट गया, क्या कुछ कर नहीं सकते हैं। थोड़ा सा झटका लगता है, सारी की सारी चीजें यहीं छोड़ के चले जाते हैं। रामविलास बाबू नहीं रहे, और भी हमारे मित्र लोग सब, सुरेश प्रसाद जी नहीं रहे। ये सब बहुत सारे अपने ही घर में हमारे दादाजी, पिताजी और बड़े बड़े लोग बहुत से थे जो नहीं रही। तो जाना तो एक दिन पड़ेगा। लेके क्या जाएंगे? लेके जो जाएंगे, परदेश जाते हैं, कहीं बाहर जाते हैं, तो रास्ते के लिए तो सामान ले जाना होगा। कितना दिन ठहरना, उसके लिए तो इंतजाम करना है। ये जीवन कोई ठहरा तो थोड़े काल के लिए रहा, 25, 50, 100 वर्ष, 125 वर्ष तक तो कोई ठहरता है, 100 वर्ष तक। तो उसके बाद तो अनंत काल का जीवन है। उसके लिए क्या किए? इस जीवन के बाद यही कहते हैं संत कबीर साहब कि चल सतगुरु के हाथ, सतगुरु के हटिया चलो और सौदा करो। सौदा कैसा करना है? घाटे वाला नहीं, मनुष्य शरीर है, और अगर पूंजी नहीं लौटी, यानी मनुष्य शरीर नहीं मिला तो घाटा हो गया। मनुष्य शरीर मिले तो कम से कम पूंजी बची रहेगी, आगे साधन करेंगे। इसलिए यह जरूरी है कि मनुष्य शरीर मिले तो साधन करेंगे। यह कैसे होगा? यही गीता ने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने यह जो है ये भक्ति का थोड़ा सा भी जो अभ्यास किया तो उसके बीज का नाश नहीं होता, उल्टा फल नहीं होता, और महाभय यही मनुष्य शरीर के अलावा दूसरे योनि में चले जाए, यह बचाता है। यह जो है ये दीक्षा लेना, अच्छे गुरु की शरण में जाना, जा करके समझदारी से कुछ करना चाहिए। गुरु तो जग बहुतक फिरे, ज्ञान ध्यान सुधि नाय, अब तार सके नहीं एक को गहे बहुत की बात। बहुत से गुरु हैं, वो जो है गुरु लोभी शिष्य लालची दूनी दाजन हो। गुरु लोभी है, अच्छे लालची है, तब क्या होगा? इसलिए ये अच्छे गुरु के, सांचे गुरु के पक्ष में मन को दे ठहराए, चंचल से नहीं चल भया, नहीं आवे नहीं जाए। इस तरह से हम लोग ये माया की नगरी में, ये जो इंद्रियों के बीच में, और ये संस्पर्श जो संसार से होता है, तरह तरह की जो बातें होती हैं, इससे बचने की जरूरत है। संभाल करके अपने को सच्चे गुरु के चरणों पास रहेंगे, उसकी समझदारी लेंगे कि अपना काम यह है बाबू कि इंद्रियों की संभाल करो। यहाँ जो बाहर के लिए तुम्हारा आकर्षण है, बहिर्मुखता है, इसको छोड़ो।
संत मत अंतर मार्गी बनाता है। अंतर में चलो तो फिर अंतर में चलते चलते इंद्रियों के घेरे को पार करेंगे तो अपने स्वरूप में स्थित होंगे और तब वही ज्ञान होगा। ईश्वर का भी ज्ञान तभी होगा जब इंद्रियों के घेरे से हम आगे निकलेंगे तो अपना भी ज्ञान होगा, इंद्रियों का भी ज्ञान होगा और अपना परम कल्याण भी होगा। इसलिए सब ये जो चीजें कही गई, भोजन की संभाल, सत्संग की आवश्यकता, सच्चे गुरु का साथ और फिर उसका अभ्यास, उसके मुताबिक चलने का प्रयास, ये रहेगा तो होगा। शरीर तो एक नई दिन छूटवे करेगा। तो किसी का जो है अंधा है, बहरा है, लंगड़ा है, अकीर राजा है कि बड़े महाराजा हैं, वो तो उसके साथ लगा ही रहेगा। शरीरं व्याधि मंदिरम, तो शरीर रोगों का घर है, सबको रोग भोग होता है, सबको सुख दुख होता है। इसके बीच में ही साधन भजन करना, यह नहीं कैसी परिस्थिति आवेगी तब करेंगे, सो सब कुछ नहीं। वो सब तो परिस्थितियां आती हैं जाती हैं, इन परिस्थितियों के बीच में थोड़ा भी कर लेंगे तो होगा। बाबा मन बहुत चंचल रहता है। लड़के ने पूछा, मैंने पूछा अच्छा तो ये बताओ तुम्हारा मन चंचल रहता है तो परीक्षा की तैयारी कैसे करते हो बाबू, याद कैसे करते हो, किताब कैसे पढ़ते हो? मन चंचल है, किताब तो नहीं पढ़ते होगे? नहीं बाबा, किताब तो पढ़ लेते हैं, आधा मन रहता आधा भागवो करता है, कभी रहा कभी भागा, लेकिन लगाते लगाते याद हो जाता है। इसी तरह से जैसे कि तुम किताब को देखा, फिर मन भाग गया, फिर मन को लौटा किताब में लाया प्रत्याहार, इसी तरह से ध्यान भजन में भी करो। जप रहे मन भागा तो क्या होगा, ध्यान में लगे मन भागा तो क्या होगा, घबराते क्यों? घुमा घुमा के लगाओ, अपना काम यही है, हम सबों को चाहिए। इसी तरह से हम लोग करते रहे तो हमारा संस्कार बढ़ेगा, आगे का संस्कार हमारा उज्जवल होगा, आगे का जीवन हमारा सुंदर होगा और हमारा कल्याण होगा। ये जो बातें हम लोगों ने थोड़ी चर्चा की और इस तरह से ये कार्यक्रम आज मैंने सोचा कि अंतिम भी करके थोड़ी चर्चा हम लोग कर लेंगे आपस में। रहनी भोजन को संभालते हुए हम लोग जो है वो इस काम में लगे रहे। फिर तो सबके पास संपर्क है ही, आपस में हम लोग चर्चा करते रहेंगे। फिर जब मौका लगेगा तो कभी फिर हम लोग ऐसा करेंगे। सब लोगों के लिए गुरु महाराज से प्रार्थना है सबका मन ये ध्यान भजन सत्संग में लगता रहे, ईश्वर भक्ति की प्रेरणा हो, सबका कल्याण हो। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। मैं तो आज गोड्डा की तरफ जाने वाला हूँ, दर्पण ही थी, लेकिन इसके बाद अब चलूँगा। जय गुरु, जय गुरु।